आप माओवादियों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि भारत एक, देखिए माओवाद जो है, नक्सलाइट जो है, आप ऐसा उसको, वो भी एक भारत के वासी हैं और उसको यहाँ पे हटाया रखा गया। ममता बनर्जी अगर उसको स्ट्रीमलाइन में फर्स्ट अगर लाके उसको अच्छा है, वो सरेंडर करके आता है। वो सारे लोग सरेंडर करके आ रहे हैं कि हम लोग अपने आपके साथ में रहने, हम अपने फर्स्ट स्ट्रीमलाइन में रहना चाहते हैं। ट्रेन हाईजैक करने वाले को, जिस पर ट्रेन हाईजैक करने का आरोप है, जिस पे मर्डर का आरोप है, उसको आप पार्टी में ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो उनको हम पार्टी में ले सकते हैं। कल को दाऊद को भी ले लीजिएगा पार्टी में। बोलिएगा ये भी अपने पाप धोने के लिए आ रहा है, ले लेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग का ही रिलेशन दाऊद और मस्तान से हो सकता है, किसी और पार्टी का नहीं हो सकता। क्योंकि आज उठाकर इतिहास देखें, भारतीय जनता, अभी मैं सुन रहा था कि ब्रिटिश के बारे में बात हो रही थी, ब्रिटिश के, सुन लीजिए थोड़ी सी बात थी, मुझे बहुत देर बैठा के रखा। अब आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, कम से कम सुन लीजिए। आपने ब्रिटिश की बात, उन लोगों ने कहा कि कौन सावरकर का ये है वो है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि भारत के इस आज़ादी के बलिदान देने वाले एक भी सावरकर जैसा कुछ नाम हो बता दें। और भारत में अगर आज़ादी के समय में कोई अगर बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, तो नाम दे दे। मैं आपको यह कहूंगा कि हाँ बिल्कुल आप सही कहा, लेकिन एक भी नाम आप खोज के निकाल लीजिए। ये लोग धोखा देने वाले, ये लोग तो एक हिसाब से ब्रिटिश के इन्फॉर्मर हिसाब से काम करते, मुखबिर के हिसाब से काम कर रहे थे। ये लोग कहते थे कि हमें तो आप कह रहे हैं कि दे देंगे। तो ये छत्रधर महतो को जो माओवादी है, इसको पार्टी में लेना बढ़िया है, रोहिंग्या के साथ भी चलना बढ़िया है। ओके, महतो वो सर सरेंडर करके आया है। मैं कभी आपको नहीं कहा रोहिंग्या की आप अपनी बातें कर रहे हैं। सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनकी सोई हुई है क्या? आप भारत में आप, अच्छा ठीक है, आप सरकार चला रहे हैं, सरेंडर करके आया है, तो लेकिन उस पे आरोप क्या था? ट्रेन हाईजैक करने का, मर्डर करने का। ओके, मैं रुक करता हूं। अब अवस्थी जी कौन है दीदी चर्चा में? अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अब इत्मीनान से खालिद भाई, अवनीश अवस्थी जी, प्रोफेसर अवस्थी जी। अमीश बड़ी साफ सी बात है, बार बार ये 3 या 4 या 5 या 6 बार बीएसएफ का नाम लिया गया। बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर की जिसको अंदाज़ा है उसको मालूम होना चाहिए कि हर एक कदम पर बीएसएफ का कार्यकर्ता सिपाही नहीं खड़ा होता। वहाँ पर गांव ऐसे हैं कि यहाँ पर मालूम नहीं चलता बांग्लादेश का या भारत का है। जिस तरीके से आते हैं वहाँ पर, उसमें बीएसएफ, सिर्फ बीएसएफ नहीं, लोकल रेजिडेंट्स भी बहुत उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। किस तरीके से तस्करी होती है, पशुओं की तस्करी होती है, सब जानते हैं। एक बात लेकिन खलीलुल्लाह साहब, आप बात तो सुन लीजिए। अरे भैया ये, अरे सुन तो लीजिए। अब आप बहुत बोल लिए ना, आप सुनना की भी क्षमता रखिए ना। अब आप सुन तो लीजिए ना, सुनिए। ये भैया हम नहीं कह रहे, ये ममता बनर्जी कह रही थी आपकी ये बात। ममता बनर्जी कह रही थी, ममता बनर्जी कहती थी कि घुसपैठियों को बाहर करेंगे। कितने घुसपैठियों को बाहर किया भाई? देखिए अमीश जी, ये चे बीच में करने वालों के साथ ना मैं डिबेट नहीं करता मैं। ये काव करने लगते हैं बीच में, सुनने की आदत है नहीं। ये टीएमसी वालों को लगता है कि अच्छा हमारे सामने कौन बोलेगा। अरे सुन लीजिए भैया, मेरे भैया सुन लीजिए। आप नाम, अरे आपको नाम बताते हैं सर। आप कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग जानते नहीं है कहां पे हिंदुस्तान है, कहां पे बांग्लादेश है। किस तरह से बातें कर रहे हैं? अरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं, ममता बनर्जी लेके आ रही है। रोहिंग्या को नाम करना चाहते हैं, ममता बनर्जी है वो जो उनका राशन कार्ड बनवाती है, उनको वोटर लिस्ट में नाम ऐड करती है और कहती है कि दूध देने वाली गाय की लात भी सहूंगी, दूध देने वाली गाय की लात भी सहूंगी। ये घुसपैठियों के बारे में करती है ममता बनर्जी, कोई बीएसएफ के बारे में नहीं है। ये ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, उसका थाना है, उसकी पुलिस है जो वहां पे अंदर लेके आती है, जिसके कारण बांग्लादेश से रोहिंग्या और घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के सीमांत प्रदेशों में बड़ी संख्या में बढ़े हैं। सुन लीजिए, अरे छे बहुत कर लिया आपने। सुनिए अब आप
अरे बहुत काव काव कर लिया, बहुत काव काव कर लिया। सुनिए अब ऐसा सीमांत प्रदेशों में, सीमांत जिलों में जहां पर वोटर लिस्ट में अचानक बढ़ोतरी हुई है, एक सामान्य बढ़ोतरी होती है 1%, 1.5%, 2%, जहां पर 20-20, 25-25% तक बढ़े हैं, उनको मालूम होना चाहिए कहां से आए वो, उनकी बाकायदा जांच होगी। आप सुनिए, बाकायदा जांच होगी, आए कहां से हैं, पहले कहां रहते थे, किस जिले में रहते थे पश्चिम बंगाल के, पहले का वोटर कार्ड कहां था, ये सब जांच होगी। आप इस बात को विड्रॉ कीजिए कि भारत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को यह मालूम नहीं है कि कहां पे बांग्लादेश और कहां पे हिंदुस्तान है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अपमान कर रहे हैं आप। ये पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मालूम है, ममता बनर्जी को भी मालूम है। ये हमारी ममता बनर्जी को मालूम नहीं है, ममता बनर्जी लेके आ रही है। ममता बनर्जी का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लेके आ रही है। ममता बनर्जी की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में क्या काम है? एक सेकंड, ममता बनर्जी का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में क्या है? अमिश, अरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अपमान ममता बनर्जी ने कहा किया है, जिसने कहा है कि बीएसएफ के लोगों वोटर्स को डरा रहे हैं बीजेपी को वोट देने के लिए। ममता बनर्जी ने अपमान किया ममता बनर्जी का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के क्या काम है? बीएसएफ के ऊपर जो आरोप लगाया है, बीएसएफ के ऊपर जो आरोप लगाया है, वापस लो। शर्म है बिल्कुल भी। ममता बनर्जी शर्म है, बीएसएफ के ऊपर आरोप लगाते हो, ममता बनर्जी बीएसएफ के ऊपर आरोप लगाते हो कि वो बीजेपी के लिए वोट डलवाई है। अरे तुमने आरोप लगाया, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया बीएसएफ पर। शर्म नाम की चीज है। ये वही ममता बनर्जी है जो भारतीय सेना पर आरोप लगा चुकी हैं। एक सेकंड देखिए, खालिद अब्दुल्ला कौन किसका अपमान कर रहा है, कौन किसका अपमान कर रहा है, मैं 40 सेकंड में उस पर आऊंगा। लेकिन अभी अब रीजू दत्ता मैं आपके पास आ रहा हूँ, 40 सेकंड आपके पास है, बोलिए। देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी एमपी। ओके, मैं आपको एकदम क्लियरली बोल देता हूँ अमीश जी कि देखिए, ये जो बीएसएफ वाला मुद्दा है, ये आपको मैं ग्रासरूट रियलिटी नेशनल चैनल में बोल रहा हूँ। कुछ हिस्सों में, कुछ गांव में द बीएसएफ पीपल हु कम फॉर इलेक्शन, दिस इज नॉट अ डिबेटिंग पॉइंट कि बीएसएफ अपना काम कैसे कर रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के काम पर हमें गर्व है और उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ना किसी ने लगाया है। एक सेकंड रीजू दत्ता, आप मुझे ये बताइए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो अपना काम कर रही है, आप माओवादियों को ले गए अगर अपनी पार्टी के अंदर, तो मैसेज क्या जाएगा इसका? आपको चंद वोट मिल जाए, आप माओवादी को पार्टी में ले लेंगे? वो आदमी जिस पर ट्रेन हाईजैक करने का आरोप है, वो आदमी जिसमें हत्याओं का आरोप है, उसको पार्टी में ले लिया जाएगा और फिर बोलेंगे चीर देंगे? ये क्या सियासत है? जवाब दीजिए दत्ता साहब, जवाब दीजिए। क्या पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स ऑफ माओइस्ट की भारतीय राजनीति में क्या जगह है जो भारत के लोकतंत्र में बिलीव नहीं करते?